नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त हम मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा के खुर्द गांव में हैं। यहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र में कृषि मंत्री हैं, तो किसानों से बात करते हैं कि यहां के किसानों के क्या मुद्दे हैं और कितने काम हुए हैं। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जी? गांव में स्कूल की समस्या है, दूसरे पानी की समस्या है, तीसरा रास्ते की समस्या है। जो खेती खलिहान में काम करने वाले लोग जाते हैं वो रास्ते की समस्या है, वो रास्ता ही नहीं है हमारे यहाँ तो। अच्छा। हाँ, किसी भी तरह से बहुत परेशानी पड़ती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बिजली टाइम पे आती है क्या? बिजली रात में मिलती है खेती के लिए, और रात में ही मिलती है अपन को। और इस समय पे जाकर लाइट नहीं है हमारे यहाँ। आज 15 दिन से लाइट तो आई है जी? सुबह से लाइट घटी, अभी तक नहीं आई। लाइट नहीं आई है। अच्छा, आबादी पेड़ के नीचे खड़े होकर टाइम पास हो रहा है। वो तो होगा ही, और क्या करें। हमारे यहाँ सबसे अब उन्नति हमारे यहाँ सबसे उन्नति है। सरकार की तरफ से अस्पताल आया था, अस्पताल नहीं बना। कोई जगह है, उस जगह को कमिश्नर और कलेक्टर दोनों आए थे, उन्होंने आदेश दिया, परंतु उस पर किसने नहीं कार्रवाई की ये पता नहीं है। स्कूल के लिए बोल गए, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, नल लगेंगे, रास्ते ये के क्या लिए बिल्डिंग है? ये पाठशाला लिखा है यहाँ तो। हाँ, पाठशाला ही है ये। स्कूल है ये? दो स्कूल है। ये स्कूल बनने के लिए बोल गए थे, दूसरा स्कूल बनवाएंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं भई। अब ये स्कूल देखिए दोस्तों, विश्व गुरु बनाने की बातें की जाती हैं, और ये स्कूल देखिए गांव का। ये खुर्द गांव का स्कूल है, 2 कमरे हैं, बहुत छोटे छोटे। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? कम से कम 150 नहीं, 175 लड़के हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, ये दरवाजों पे भी आप देख सकते हैं जंग लगा हुआ है, ये देखिए। तो इस छोटी सी बिल्डिंग में ये 2 छोटे छोटे कमरे हैं, फिलहाल ये बंद है, जंग लगा हुआ है। तो इस छोटे से 2 कमरों में 150 बच्चे कैसे बैठते हैं? बाहर बैठते हैं, भीतर बैठते हैं। वर्षा होती है तो छुट्टी कर देते हैं मास्टर, क्या करें, मजबूरी है उनकी। इसलिए मनोरंजन भवन में बच्चों को शिफ्ट करवा दिया। वहाँ भी जगह व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मनोरंजन भवन कहाँ है? तो पास पीछे है थोड़ा। अच्छा, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था वहाँ भी नहीं है, केवल बरसात की वजह से थोड़ा वहाँ सेट कर दिए थे कि अच्छा, तब तक। बरसात के मौसम में वहाँ सेट कर दिया मतलब। हाँ, तब तक वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। अच्छा, बस कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की व्यवस्था की तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो सर्दियों में फिर यहीं बैठेंगे बच्चे? सर्दी में यहीं बैठेंगे और कहाँ जाएंगे, कोई जगह ही नहीं है। तो ये साइड में कौन सा कमरा है? ये साइड में मनोरंजन भवन है। अच्छा, इसका नाम भी मनोरंजन भवन है। ये तो मनोरंजन भवन में अच्छा, यहाँ पर बैठते हैं क्या बच्चे? कोई व्यक्ति नहीं बैठते। अच्छा, इसमें ये स्कूल का ही मनोरंजन भवन है। अच्छा यहाँ से देखिए, अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए। ये देखिए आप। ऊपर से तो यही बैठते हैं बच्चे? नहीं, इसमें नहीं बैठते हैं। अच्छा इसमें कागज पत्र रखते थे पहले। अच्छा, इसमें कागज पत्तर रखते थे। तो मनोरंजन भवन का तो खुद ही मनोरंजन हो रखा है। सही हो रहा है, पूरा टूट गया, पट्टियां लट गई हैं। देख लोगे आप तो ये कहोगे वास्तव में सही बात। आपने थोड़ा पीछे देख लो 2 मिनट। दोस्तों, ये डबल इंजन का मनोरंजन भवन है, ये देखिए हालत। और बगल में स्कूल की हालत देखिए, 150 बच्चे, 2 छोटे छोटे कमरे। और इसके अलावा मैं शौचालय भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने शौचालय है, ये देखिए। अब उसके पास कैमरा ले जाने तक की हिम्मत नहीं होती, इतना गंदा पड़ा हुआ है, सब बंद है। तो ये बच्चे यहाँ पे अगर टॉयलेट भी जाना हो तो उसकी व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। तो कुछ नहीं है, खुले में जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे, है ही नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे। जब खुले में जाना ही जाना है, सोच के लिए खुले में जाना है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बाथरूम के लिए खुले में जाना है। तो गरीबों के बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ पाते हैं, तो फिर कैसे पढ़ते हैं बच्चे? कैसे भी मतलब नहीं कुछ पड़ रहा है। वहाँ टाइम पास है रहा हुआ है। जा भी नहीं पा रहे। कितने तक है ये स्कूल? ये 5 बजे तक है। तो 5वीं तक के 2 कमरे में 5वीं तक कैसे पढ़ाते हैं? 2 कमरे में तो 2 ही क्लास बैठ सकती है। 170 कम से कम 170 लड़के हैं। और 170 लड़के अंदर बनते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं। वर्षा होती है तो छोड़ बैठ भी नहीं सकते ना। अगर इनके आकार देखे तो बैठ भी नहीं सकते। अरे कभी मंदिर में बैठ जाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं पड़े हुए। अच्छा, वो मंदिर है सामने, वो जो। अच्छा, हनुमान जी की शरण में पढ़ाई हो रही है बस। ये देखिए, ये कहते हैं ये मंदिर है बगल में, ये स्कूल है, ये मंदिर है, उधर मनोरंजन भवन है। तो कहते हैं कि कुछ बच्चे मंदिर में बैठ जाते हैं क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। तो जो सरकार
शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम पर बच्चों को बैठने की जगह नहीं दे सकती, उस सरकार को कोई हक नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के दावे किए जाएं। जब तक ऐसे स्कूल हैं और गरीब बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं है, तब तक विश्व गुरु बनाने की बातें हवा हवाई दिखाई देती हैं। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं क्या इस गांव में? हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हमारे ही पढ़ते हैं। कलेक्टर देखने इधर आया नहीं, उधर कह दिया उधर पढ़ा लो। यहाँ कम से कम देखने तो आता स्कूल में क्या हो रहा है, इधर देखने नहीं आया, कह दिया कि उसमें पढ़ा लो। वहाँ पे पंचायत हुई तो कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता। तो मास्टर कितने आते हैं इसमें? मास्टर 4-5 आते हैं। 2 कमरे, 170 बच्चे और 6 मास्टर। आधे बच्चे अंदर बैठते कमरे में, आधे पेड़ के नीचे, आधे मंदिर में। अच्छा, जब स्कूलों की ऐसी हालत है और टीवी पे दावा किया जाता है कि विश्व गुरु बन गया है भारत, तो कैसा लगता है आप लोगों को? विश्व गुरु बन जाए तो अच्छी बात है, वो बात बुरी नहीं है, परंतु यहाँ हमारे गांव में काम कुछ न के बराबर देख रहे होंगे, दुनिया में हमारे यहाँ नहीं देख रहे हैं। तो किन जातियों के लोग रहते हैं इस गांव में? तो ओबीसी वर्ग के रहते हैं, SC ST रहते हैं, या फिर सब मिले जुले? रहती है। OBC ज़्यादा हैं और सामान्य 1/3 से भी कुछ कम होंगे। तो गांव के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी में? प्राइवेटों में भी जाते हैं। अगर यहाँ स्कूल की व्यवस्था हो जाए तो स्कूल में ही पढ़े। कम से कम 200-250 बच्चे हैं यहाँ, परंतु अब पढ़े कहाँ? पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है। सरकारी इधर दिमनी जाते हैं, कुछ बड़ा गांव में जाते हैं, वहाँ इधर उधर भाग रहे हैं, क्या करें? गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे तो कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री कुछ भी कहते रहें, कहने से क्या होता है? नहीं, कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार है, गरीबों की सुनवाई होती है, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। गरीबों के प्रधानमंत्री तो जरूर हैं, गरीबों के प्रधानमंत्री जरूर हैं, पर वो यहाँ तक सुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ की बात, हमारी बात को ऊपर तक जाने नहीं देते हैं। कई बार मीडिया में मैंने आवाज़ उठाई है। तो मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ वोट मांगते हैं अपने नाम पे, लेकिन उन तक काम की बातें नहीं पहुंच पाती हैं। गांव में किसकी लहर है, बीजेपी की या कांग्रेस की? अब ये तो बड़े बूढ़े जाने हैं, हमें तो कुछ ना जानते। दोनों की यही लहर है, बराबर है जी, लगभग दोनों की अच्छी है, बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। अच्छा, नरेंद्र सिंह को भी वोट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, परंतु कांग्रेस के कुछ कम रह जाएंगे, इतना ही हो सकता है बस। आगे क्या होगा ये कह नहीं सकते हैं, कि है तो बराबर का। वैसे हम बीजेपी के बराबर बीजेपी के ही हैं और बीजेपी को ही आज तक वोट दिया है, परंतु काम नहीं होता है तो दुखी है, क्या करें। तो ये आपने दिमनी विधानसभा के खुर्द गांव के लोगों की राय सुनी। उनका कहना है कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक बुरे हालात हैं और ज़्यादातर इस गांव में किसान और मजदूर रहते हैं। देश के कृषि मंत्री यहां से विधायक बनने का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी पार्टी की जीत हो, कम से कम इन गाँव की किसान मजदूर की ऐसे अनदेखी ना हो, वरना तमाम दावे जो विश्व गुरु बनाने के दावे किए जाते हैं या किसानों की आय दोगुनी करने के दावे किए जाते हैं, वो ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आते। पब्लिक ओपिनियन आपको ऐसे ही लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से दिखाते रहेंगे। मूड ऑफ पब्लिक आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।